स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट बाय विपिन सर में। तो बच्चों लास्ट क्लास में मैंने कराए थे प्रश्नावली नंबर 4.1 स्टार्ट करा दी थी और कुछ एग्जाम्पल बता दिए थे। उनमें सिर्फ इतना बताना था कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन कराया था कुछ चैप्टर 4 का द्विघात समीकरण का और बताया था कि पहचानना बताया था कि कैसे द्विघात समीकरण को पहचानते हैं कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। कुछ एग्जाम्पल करा दिए थे, तो जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं देखी वो पहले लास्ट क्लास को देख के आए फिर इस क्लास में आए। तो देखो बच्चों आज कराते हैं 4.1 प्रश्नावली स्टार्ट कराते हैं। पूरी प्रश्नावली कराएंगे आज हम। तो देखो बच्चों ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब इनको हमको बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। लास्ट क्लास में जो एग्जाम्पल कराए थे रूबरू वही एग्जाम्पल हैं, ऐसा ही इनमें करना है जो हमने एग्जाम्पल में किया था कि कैसे हमको पता लगा। तो मैंने बताया था बच्चों द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण में मतलब जिसमें चर की घात अधिकतम 2 होती है वो हमारा क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों, द्विघात समीकरण। तो इसमें हमको देखना पड़ेगा इन दोनों। सबसे पहले मेन चीज ये है कि हमको देखकर नहीं बताना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। हमको देखकर नहीं बताएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। लास्ट में जो इक्वेशन बचेगी उसमें चेक करेंगे एक्स स्क्वायर का पद है या नहीं। तो देखो बच्चों इसको सॉल्व करना है। पहले एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस के 3। इसको सॉल्व करें बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। इसमें 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो 2x माइनस के 6। अब बच्चों इसको पक्षांतर करते हैं, एक्स स्क्वायर देखो बच्चों 2x से 2x कटेगी। क्यों, अगर आमने सामने बराबर में हो और बराबर में बिल्कुल सेम संख्या हो तो वो कट जाती है। ठीक है, प्लस के 1 माइनस 6 को जब लेके आएंगे तो प्लस के 6 बराबर कितना हो गया 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 7 6 और कितने हो गए 7 बराबर 0। अब बताओ बच्चों इसमें स्क्वायर वाला पद है या नहीं। इसमें हमारा एक्स स्क्वायर वाला पद मौजूद है, इसलिए ये क्या हमारा द्विघात समीकरण है। ये हमारा क्या है बच्चों, द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें कौन सा पद है, एक्स स्क्वायर वाला पद है। ये हमारा द्विघात समीकरण। इसी प्रकार से बच्चों देखो इसको करते हैं। तो मैंने बताया देख कर नहीं बताना, इसको सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर माइनस 2 का अंदर गुणा किया तो माइनस के 6, माइनस 2 को माइनस एक्स से किया तो प्लस के 2x। अब बच्चों सबको इधर पक्षांतर करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 6 और माइनस के 2x बराबर कितना हुआ 0। अब बच्चों देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 2x माइनस के 4x प्लस 6 बराबर 0। अब बच्चों बताओ ये हमारा द्विघात समीकरण है या नहीं। देखो इसमें एक्स स्क्वायर वाला पद मौजूद है, ये हमारा क्या द्विघात समीकरण है। अरे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रूप का है नहीं इस रूप का, तथा ये हमारा द्विघात समीकरण है। यह भी हमारा बच्चों द्विघात समीकरण है। अब बच्चों करते हैं इसको तीसरे वाले क्वेश्चन को। इसमें भी बच्चों हमको देखकर नहीं बताना, सबसे पहले जो दिया है उसको सॉल्व करेंगे। इसमें जो दोनों क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स का एक्स से किया एक्स स्क्वायर, एक्स का 1 से किया एक्स, माइनस 2 का एक्स से किया माइनस के 2x और माइनस 2 का 1 से किया तो माइनस के 2। इसी प्रकार से इधर भी गुणा करेंगे। एक्स का एक्स से किया एक्स स्क्वायर, एक्स का 3 से किया 3x, माइनस 1 का एक्स से किया तो माइनस एक्स, माइनस 1 का प्लस 3 से किया तो माइनस 1। ये आमने सामने बिल्कुल सेम संख्या ये कट जाएंगी, बराबर में होती है। तो बच्चों ये क्या है हमारी x माइनस के 2x, x माइनस के 2x कितना बचा माइनस के x, 1x माइनस के 2x माइनस के x माइनस के 2, इधर 3x माइनस x 2x माइनस के 3। इसको पक्षांतर कर लेंगे एक तरफ, माइनस एक्स माइनस 2 माइनस के 2x और माइनस प्लस के 3 बराबर 0। माइनस एक्स और माइनस के 2x माइनस के 3x माइनस 2 और प्लस 3 प्लस के 1 बराबर 0। बताओ बच्चों ये द्विघात समीकरण है। इसमें हमारा स्क्वायर वाला पद ही नहीं है, एक्स स्क्वायर वाला पद मौजूद नहीं है। यहाँ पे हमारा कोई भी स्क्वायर वाला पद नहीं है, इसलिए यह हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। यह द्विघात समीकरण नहीं है। यह बच्चों क्या है, हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको कराते हैं। इसमें भी बच्चों हमको बताना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इसका अंदर गुणा करेंगे। तो x का 2x से गुणा किया तो 2x स्क्वायर, x का 1 से गुणा किया तो x, माइनस 3 का 2x से गुणा किया तो माइनस के 6x माइनस के 3। ऐसे ही इसको करेंगे, x का x से x स्क्वायर, x का 5 से किया तो 5x। अब देखो बच्चों एक काम करेंगे, तो हम क्या करेंगे इसको पक्षांतर करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, पक्षांतर। 2x स्क्वायर
x माइनस के 6 माइनस के कितना बचा 5x प्लस के x और माइनस के 6x माइनस के 5x। जो जुड़ रहा होगा उसको जोड़ देंगे, जो घट रहा होगा उसको घटा देंगे और फिर बाकी सबको एक तरफ कर लेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। माइनस के 3 एक्स स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, 5x को इधर लेके आएंगे तो माइनस के 5x। अब बच्चों 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर, माइनस के 5x और माइनस के 5x माइनस के 10x माइनस के 3 बराबर 0। ये हमको प्राप्त हुआ। अब बताओ ये दोगा समीकरण है या नहीं? इसमें हमारी एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, इसलिए ये क्या दोगा समीकरण है। अतः ये हमारा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी रूप का है नहीं है बच्चों, रूप का है, इसलिए यह दोघात समीकरण है, इसलिए यह दोघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों कराते हैं फिफ्थ क्वेश्चन को। इसमें भी बच्चों ऐसा करेंगे, इनको गुणा करेंगे, इनका भी गुणा करेंगे और फिर देखेंगे लास्ट में 2x का x से गुणा किया तो 2x स्क्वायर, 2x का -3 से गुणा किया तो माइनस के 6x, माइनस का 1 से गुणा किया तो माइनस x, माइनस का -3 से गुणा किया तो प्लस के 3, x का x से गुणा किया तो x स्क्वायर, x का -1 से गुणा किया तो माइनस x, 5 का 5x माइनस के 5। एक काम करते हैं बच्चों, जो 2x स्क्वायर माइनस के 6 और माइनस का x माइनस के 7x प्लस के 3 बराबर में x स्क्वायर माइनस x और माइनस के 5x प्लस के कितना बच्चा बच्चों 4x, 5x में तो माइनस x गया तो प्लस के 4x माइनस के 5, बाकी सबको पक्षांतर कर लेते हैं बच्चों। तो ये हमारा 2x स्क्वायर है, ठीक है, माइनस के 7x प्लस के 3 माइनस के x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस क्या होगा प्लस के 5, जो प्लस है वो इधर माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो देखो बच्चों 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर, माइनस के 7x और माइनस के 4x माइनस के 11x प्लस के 3 और 5 प्लस के 8 बराबर 0। अब बताओ, बता सकते हैं सिंपली, अतः यह दोघात समीकरण है। इसमें x स्क्वायर वाला पद है, अतः यह दोघात समीकरण है। अतः इसमें इस समीकरण में x की अधिकतम घात कितनी 2 है, इसलिए यह दोघात समीकरण है। देखो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी हमको वही सिंपली बताना है दोघात समीकरण है या नहीं। तो इसमें भी जो दिया है उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखो x+2 का होल क्यूब दिया है तो उसको खोलेंगे। इसमें एक कोष्टक से आगे 2x दिए तो 2x का अंदर गुणा करेंगे। मतलब जो क्वेश्चन हमको कह रहा है वो हमको करना पड़ेगा। फिर बाद में जो सिंप्लीफिकेशन करके इसका जो लास्ट में जो इक्वेशन बचेगी वो बतानी हमको दोघात समीकरण है या नहीं। तो देखो बच्चों क्या करते हैं, a+b का होल क्यूब खोलते हैं तो क्या होता है a³ प्लस के b³ 2 का क्यूब 8 प्लस के 3ab 3 दूनी 6x कोष्टक में क्या होता है x प्लस के 2 बराबर में देखो 2x का अंदर गुणा करें तो कितना आएगा 2x³, 2x का माइनस से गुणा किया तो माइनस के 2x। तो बच्चों x³ प्लस के 8 6x का अंदर गुणा कर दो 6x स्क्वायर 6 दूनी 12x। ठीक है बच्चों, अब 2x³ माइनस के 2x इसको पक्षांतर कर लेते हैं। पक्षांतर करेंगे x³ प्लस के देखो प्लस के कितना है 6x स्क्वायर प्लस के 12x और प्लस के कितना है 8, पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 2x³ माइनस के 2x³ और माइनस प्लस के 2x बराबर 0। x³ और माइनस के 2x³ माइनस के x³ बचा 6x स्क्वायर और कोई पद है 6x स्क्वायर और कोई पद नहीं तो ये 6x स्क्वायर बचेगा। 12x और 2x कितना हो गया 14x प्लस के 8 प्लस के 8 प्लस के 8 बराबर में क्या है 0। ये हमको बचा बच्चों, हमको क्या बच रहा है, ये बच रहा है 2x x+2 का होल क्यूब। अब बताओ ये दोघात समीकरण है या नहीं। इसमें देखो चर की घात कितनी 3, कितनी बच्चों चर की घात 3 है, इसलिए हमारा दोघात समीकरण नहीं है। चर की घात कितनी बच्चों अधिकतम 3 है, अतः यह दोघात समीकरण नहीं है, अतः यह दोघात समीकरण नहीं है। ठीक है बच्चों, ये त्रिघात समीकरण है। तो बच्चों ये हमारा 8th क्वेश्चन है। x³ माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। अब देखो बच्चों एक काम करते इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे तो इसमें भी देखो a माइनस b का होल क्यूब खोलना है। x³ माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1, इधर a माइनस b का होल क्यूब खोलेंगे। तो बच्चों क्या है फॉर्मूला a³ x³ माइनस के b³ 2 का क्यूब किया गया 8 माइनस के 3ab 3 दूनी 6x एक कोष्टक में x माइनस के 2। ये हमारा a³ माइनस b³ माइनस के 3ab कोष्टक में x माइनस 2
ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस के 3ab कोष्टक में a माइनस बी। तो देखो बच्चों एक काम करते हैं, एक्स क्यू, अगर हम एक्स क्यू को एक्स क्यू से काटना चाहें तो काट सकते हैं। एक्स क्यू माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1, इधर देखो माइनस के 8, माइनस के 6x का अंदर गुणा किया तो माइनस के 6x स्क्वायर, माइनस 6x का माइनस 2 से गुणा किया तो माइनस क्या होगा प्लस के 12x, इसको पक्षांतर करते हैं। देखो माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1 प्लस के 8 प्लस के 6x स्क्वायर और प्लस 12 को इधर लेके आएंगे तो माइनस के 12x, 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गया तो 2x स्क्वायर, माइनस x और माइनस के 12x माइनस के 13x, 8 और 1 कितने हो गए 9 बराबर 0। यह हमारा क्या है द्विघात समीकरण है। क्या है बच्चों, ये हमारा द्विघात समीकरण, इसमें x की घात कितनी 2 है तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। हाँ ये द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है। ये हमें निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। एक आयताकार, देखो ये हमारी क्वेश्चन नंबर दूसरे में चार क्वेश्चन है, वो हमारी 4 स्थितियां दी हैं। ठीक है बच्चों, 4 है तो उसमें हमको करना है, ये हमारा ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको हमको रैखिक नहीं द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। सिर्फ इनका समीकरण बनाना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और हमको एक द्विघात समीकरण बनाना है क्वेश्चन को पढ़कर ही। ठीक है बच्चों, उसको हल नहीं करना है, सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। हल करना हम अगली प्रश्नावली में सीखेंगे, सिर्फ हमको द्विघात समीकरण में निरूपित करना है। तो देखो बच्चों मैंने अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराया, उसमें सिर्फ इतना पता लगाना था कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन में हम द्विघात समीकरण रूप में निम्न स्थितियों को व्यक्त करेंगे। तो देखो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखो बच्चों एक हमारा आयताकार भूखंड है, क्या है बच्चों एक आयताकार भूखंड है। अब उसमें देखो क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, कुछ मानते हैं। देखो क्या मानते हैं, अब ये कैसे पता लगेगा, हम मानते हैं जो हमको क्वेश्चन में पूछा है। क्या पूछा क्वेश्चन में, लंबाई और चौड़ाई ही मानेंगे इस क्वेश्चन में। तो देखो बच्चों हमको उसने कहा है, देखो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर। अब उसने कहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। अब हम जिससे तुलना करते हैं पहले उसी को मानते हैं। देखो क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, पहले हमें क्या पता होना चाहिए चौड़ाई, तभी तो लंबाई निकलेगी, क्योंकि भाई लंबाई किस पर डिपेंड है, चौड़ाई पे डिपेंड है। किस पर डिपेंड है, चौड़ाई पे, क्योंकि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से अधिक है, चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। किससे अधिक है, चौड़ाई से। तो डिपेंड किस पे कर रही है लंबाई, चौड़ाई पे। तो पहले मानेंगे क्या, चौड़ाई। क्या मानेंगे, पहले चौड़ाई को मानेंगे फिर लंबाई अपने आप क्या तो हो जाएगी। तो पहले हमको चौड़ाई पता होनी चाहिए, तो माना चौड़ाई, माना भूखंड की क्या चौड़ाई x मान ली, क्या मान ली x, तो लंबाई क्या हो जाएगी बच्चों, तो बच्चों लंबाई क्या हो जाएगी बताओ, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से, ये हमारी चौड़ाई है, इसके दोगुना क्या होगा 2x से 1 अधिक है प्लस के 1, ये हमारी चौड़ाई, ये हमारी लंबाई, क्योंकि लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है, तो चौड़ाई x है तो दोगुना 2x प्लस 1 अधिक है +1। अब उसने दिया है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है बच्चों हमको, कितना दिया है 528। सबसे पहले आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना है 528, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना है 528। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई कितना दिया है 528, ये क्वेश्चन में गिवन अप है, ये हमको गिवन है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो लंबाई कितनी है बच्चों हमारी 2x प्लस के 1, 2x प्लस के 1। चौड़ाई कितनी है बच्चों हमारी, लंबाई हो गई हमारी चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है बच्चों हमारी x बराबर में कितना है 528। अब क्या करेंगे बच्चों, x के अंदर गुणा करेंगे, x का 2x से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर, x का 1 से गुणा करेंगे तो x बराबर में कितना है 528। अब क्या करेंगे बच्चों, 528 को इधर लेके आएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस के 528 बराबर कितना है बच्चों 0।
2x² प्लस x माइनस के 528 बराबर क्या होगा 0। ये हमारा क्या हो गया बच्चों द्विघात समीकरण। और हमको सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, हमको हल नहीं करना है, सिर्फ व्यक्त करना है, निरूपित करना है। हल तो इसको अगली प्रश्नावली नेक्स्ट प्रश्नावली में हल करना जब सीखेंगे। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी हमको समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, समीकरण को हल नहीं करना, वो तो अगली प्रश्नावली में करना सीखेंगे। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करने हैं। हमारे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। अब क्रमागत बच्चों जानते हैं, देखो क्रमागत को मतलब है एक मतलब क्रम के बाद आने वाले, जैसे 10 और 11 ये हमारे क्या है दोनों क्रमागत पूर्णांक है। 3 4 19 20 61 62 ये हमारे क्या है धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। क्या है बच्चों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 19 20 10 11। तो लगातार जिनमें एक का अंतर हो, किसका अंतर हो एक का, वो क्रमागत होता है। ठीक है, जैसे 20 21 24 25 में क्रमागत। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितने 306। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करते हैं। तो बच्चों इसमें देखो मानते हैं हल, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्या मानेंगे बच्चों, एक को x मान ले, एक x+1, एक क्या होगा x+k1, ऐसा ही तो होगा बच्चों। माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक x और अगला क्या है x+1। क्रमागत तो एक का ही तो डिफरेंस होता है, तो एक x है तो एक का होगा x+1। अगर एक 5 है तो अगला 5+1 6, एक अगर 6x की जगह तो 6 + 1 7, अगर 8 है तो 8 + 1 9, ऐसे ही क्रमागत। अब प्रश्नानुसार क्या बच्चों, प्रश्नानुसार तो प्रश्न के अनुसार क्या क्या है, उसने दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, ये x और गुणा x+1 दोनों का गुणनफल, x और x+1 का गुणनफल कितना है 306 है। x का x से गुणा किया x², x का 1 से गुणा किया x बराबर में कितना है 306। इसको बच्चों पक्षांतर कर लेते हैं, पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का है धरा के कितना आ जाएगा माइनस का, x² + x - के 306 बराबर 0। ये हमारा क्या है बच्चों द्विघात समीकरण है। ये हमको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना था, ये हमारा हो चुका है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। रोहन की माँ, इसको भी बच्चों हमको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु, किसकी आयु, दोनों की, रोहन की माँ की और उसकी, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। मतलब उनकी आयु का जो गुणनफल है अब से 3 वर्ष ये 3 वर्ष पश्चात या बाद 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखो रोहन की माँ उससे कितनी बड़ी है 26 वर्ष से बनी है। किससे, रोहन की माँ उससे, किससे, रोहन से ही तो। कंपेयर किससे हो रहा है, तुलना किससे हो रही है, रोहन से। पहले रोहन की आयु निकलेगी तभी तो रोहन की माँ की आयु निकलेगी, क्योंकि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो देखो हल में बच्चों मानेंगे किसकी आयु, उससे, किससे, रोहन से। माना रोहन की आयु, माना रोहन, और पूछा होता है वही तो मानते हैं। हमें पूछा है रोहन की वर्तमान आयु, तो मानेंगे क्या, माना रोहन की वर्तमान आयु। रोहन की वर्तमान जो प्रेजेंट में आयु मानेंगे, वर्तमान ही मानते हैं बच्चों। जब आयु वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें वर्तमान ही मानते हैं, एक्स वर्ष। अब देखो बच्चों प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है कि उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। अब देखो तो देखो जब रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है तो रोहन की माँ की कितनी हो जाएगी, रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी बच्चों, वर्तमान आयु बराबर कितनी वर्ष बढ़ी है वो 26। रोहन की माँ से 26 वर्ष बढ़ी है तो x प्लस की कितनी होगी 26। ये हमारी रोहन की वर्तमान आयु, ये रोहन की माँ की वर्तमान आयु x + 26। अब प्रश्न के अनुसार उसने कहा अब से 3 वर्ष पश्चात गुणनफल, अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। मतलब रोहन की आयु का और रोहन की माँ की आयु का वर्षों का जो गुणनफल है 3 वर्ष पश्चात, मतलब रोहन की माँ की उम्र का और उसकी रोहन की उम्र का गुणनफल किया जाए 3 वर्ष पश्चात तो 360 हो जाएगा। तो देखो बच्चों रोहन की वर्तमान आयु क्या है x, कितनी x, 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी x + के 3। ठीक है बच्चों,
और रोहिणी की माँ की वर्तमान आयु कितनी, x प्लस के 26, 3 वर्ष बाद तो क्या कर देंगे प्लस के 3, इनका गुणनफल कितना हो जाएगा, देखो अब से 3 वर्ष उनकी आयु का गुणनफल, दोनों की आयु का गुणनफल, अब से 3 वर्ष पश्चात 3 इसमें जोड़ा, जब रोहन की आयु में 3 जोड़ेंगे तो रोहन की माँ की आयु में भी 3 जोड़ेंगे 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष जब ये बड़ा होगा तो ये भी तो बड़ी होगी 3 वर्ष, तो x प्लस के 3 और x प्लस 26 प्लस 3 उनका गुणनफल कितना हो जाएगा 360। तो अब क्या करना है बच्चों, x प्लस के 3, 26 और 3 के हो गए x प्लस के 29 बराबर में कितने 360, x का x से गुणा किया x स्क्वायर, x का 29 से गुणा किया बच्चों 29x, x का x से गुणा किया x स्क्वायर, x का 29 से गुणा किया 29x, 3 का x से गुणा किया 3x, 3 का 29 से गुणा किया तो कितना आया बच्चों 87, कितना आया बच्चों 87 बराबर 360। सिंपल है, पक्षांतर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितने हो गए बच्चों 32x प्लस के 87 माइनस के 360 बराबर में 0। इसको बच्चों सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर प्लस के 32x, 87 माइनस 360 कितने बचे बच्चों 27। तो ये बच्चे हमारे बच रहे हैं 273, कितने बचे बच्चों 273, देख लेना बच्चों गलती तो नहीं हो रही, 360 हाँ 27 60 70 80 27 घटाएंगे तो 273 ही बचेगा, ठीक है बच्चों, माइनस के बचेगा, किसके माइनस के बराबर में 0, माइनस के 273 बराबर में 0, यही हमारा क्या है द्विघात समीकरण। देखो बच्चों बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ये 4.1 का लास्ट क्वेश्चन है और थोड़ा बच्चों ये थोड़ा टफ भी है और क्वेश्चनों के कंपैरिजन में ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है। देखो बच्चों, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, एक रेलगाड़ी हमारी ट्रेन है जो 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है बच्चों, एक समान चाल से, यदि इसकी चाल में, देखो उसने अब शर्त लगाई है, ये शर्त दी उसने कि यदि इसकी चाल में 8 किलोमीटर कम होती, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा देख लेती। मतलब जो पहले स्पीड थी ट्रेन की, अगर वो 8 किलोमीटर कम होती 3 घंटा ज़्यादा समय लेती वो इतनी दूरी को तय करने में। पहले तो हम ये निकालेंगे कि उसने पहले कितना समय लिया था जब उसकी चाल 8 किलोमीटर कम नहीं थी, जब का समय निकालेंगे, और 8 किलोमीटर कम चाल हो गई तब का समय निकालेंगे, उन दोनों का अंतर रखेंगे किसके 3 घंटों के बराबर। को कितना डिफरेंस है 3, पहले का जो समय ले रहा था, जो रेलगाड़ी पहले समय ले रही थी और बाद में जब उसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो गई तो उसने कितना अधिक समय लिया 3 घंटे अधिक समय लिया, कितना अधिक समय लिया 3 घंटे डिफरेंस आया। तो देखो सबसे पहले तो इसकी मानेंगे, क्या पूछा है रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की एक समान चाल, माना रेलगाड़ी की शुरुआती चाल मानते, माना रेलगाड़ी की एक समान चाल, एक समान चाल क्या मान ले x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और दूरी कितनी है बच्चों हमारी, दूरी कितनी है, दूरी है 480 किलोमीटर। चलो चाल भी है दूरी भी है, समय बराबर फॉर्मूला होता है हमारा दूरी बट्टे चाल, क्या होता है बच्चों दूरी बट्टे चाल। अब मैं समय पहले का निकालूं, t1 निकालूं पहले, जो पहले थी, जब चाल उसकी 8 किलोमीटर कम, 8 किलोमीटर का घंटा कम नहीं हुई, पहले की निकालूं, पहले जो समय ले रही थी एक समान चाल से वो कितना था, तो दूरी कितनी थी 480, चाल कितनी थी x, पहले एक समान चाल क्या थी x, तो ये t1 क्या निकले, पहला समय निकल गया, t1 बराबर कितना आएगा 480 बट्टे x। पहले जब 8 किलोमीटर उसकी चाल जब कम नहीं थी तब का समय है कि समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टे चाल, दूरी कितनी है 480 और चाल कितनी है x, ठीक है, ये शुरुआत का समय है, ये किसका समीकरण है शुरुआत का। अगर अब उसने कहा यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, यदि चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो 8 किलोमीटर कम होती तो कितनी होती चाल, x माइनस कितनी होती 8, x माइनस 8 होती, कितनी होती x माइनस के 8, पहले कितनी x, अब 8 किलोमीटर कम कर दी तो x माइनस के 8, अब ये चाल हो गई, यदि चाल 8 किलोमीटर कम होती तो कितनी होती x माइनस के 8। अब देखो समय अब कितना लगेगा, दूरी उतनी ही है 3 घंटे देखते हैं, उसी दूरी को 480 किलोमीटर को ही, चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टे समय, तो दूरी कितनी है 480 और समय कितना है हमारा बच्चों, अब नहीं चाल बराबर दूरी बट्टे चाल, ये दूरी हमारी 480 और चाल कितनी हमारी x माइनस 8, पहले x थी
अब x माइनस 8 है। ये पहले का समय, ये दूसरे, इन दोनों का अंतर कितना है? 3 घंटे अधिक समय ले रही है। कितने ले रही है? 3 घंटे। कहने का मतलब ये है बच्चों, यह समय तो तब है जब उसकी एक समान चाल थी। समय बराबर दूरी बट्टे चाल, दूरी 480, चाल कितनी है? x। जब 8 किलोमीटर उसने कम कर दी, ये तब का समय t2 मान लिया ये मैंने। दूरी बट्टे समय, दूरी कितनी? 480, उसी दूरी को, और समय अब वो दूरी बट्टे चाल, अब चाल कितनी है? x माइनस के 8। अब इनका अंतर कितना है? t1 माइनस के t2। कितना है अंतर? 3 घंटे। क्योंकि ये अधिक समय ले, इस चाल किसकी ज्यादा है? चाल ज्यादा है, ये चाल कम है, ये चाल कम है, ये चाल कम है। तो देखो ये समय कौन सी ज्यादा लेगी? ये वाला समय ज्यादा लेगी ना। चाल इसकी कम है तो समय ज्यादा लेगा, चाल इसकी ज्यादा है तो समय कम लेगा। तो देखो बच्चों, इसकी स्पीड ज्यादा है ना, x माइनस 8, स्पीड कम है इसकी, तो समय ज्यादा लेगी। इस स्थिति में इसकी स्पीड ज्यादा है तो समय क्या लेगी? कम। तो देखो बच्चों, तो t2 माइनस t1 कितने का डिफरेंस है? 3 का। कितने का? 3 घंटे का। t2 पहले समय इतना था 480 बट्टे x माइनस के 8, ठीक है। 480 बट्टे x कितने का डिफरेंस है? 3 का। देखो बच्चों, यह समय में से समय घटाएंगे तो समय ही तो आएगा। तो 3 घंटे अधिक ले रही थी। कितने ले रही थी? 3 घंटे अधिक। तो कहने का मतलब दोनों का अंतर कितना था? 3 घंटे। अधिक समय कौन सी लेगी? ये वाली, क्योंकि इसकी चाल कम है। और कम समय कितने लेगी? ये वाली। और इनका अंतर कितना है? 3 घंटे। अंतर कितना है? 3 घंटे। फिर क्या करते हैं बच्चों, देखो इनका एलसीएम लेते हैं। x माइनस के 8, x का s से मल्टीप्लाई किया 4 से 80x, x का s से गुणा किया 4 से 80x, और माइनस 8 का इससे किया तो प्लस के 0, 4, 6 8 चौक 32 और 6 3840। कितना है बच्चों? 3840। बराबर में कितने हैं? 3। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए इससे ये कटेगी, बचा कितना हमारा? 3840। ठीक है बच्चों, 3840 बट्टे x माइनस के 8 बराबर में कितना है? 3। इसको इससे गुणा कर देंगे। तो बच्चों देखो, इसको इससे जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 3840 बराबर में 3x और x माइनस के 8, और 3x का अंदर गुणा कर दें। तो बच्चों गुणा करेंगे अंदर 3840 बराबर 3x स्क्वायर, 3 का 8 से गुणाएंगे तो 24x। अब सबको एकदम पक्षांतर कर लेंगे। क्या कर लेंगे बच्चों? पक्षांतर। यहाँ पे नहीं दिख रहा हो, यहाँ पे कर रहा हूँ बच्चों। तो 3x स्क्वायर माइनस के 24x माइनस के 3840 बराबर में कितना है हमारा? 0। बराबर में कितना बच्चों? जी हमारा दोबारा समीकरण है।